जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 7 के श्लोक नंबर 21, 22, 23, 24, 25 पर चर्चा करेंगे। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धायार्चितुम यच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विद्याधामे अहम। जो भी भक्त जिस भी रूप में श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा करना चाहता है, मैं उसकी उस श्रद्धा को अडिग बना देता हूँ। अर्थात भगवान सभी प्रकार की भक्ति और पूजा पद्धतियों को स्वीकार करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष देवता रूप या प्रतीक की पूजा करता है तो उनकी श्रद्धा और विश्वास को अडिग करने का काम स्वयं भगवान करते हैं। अर्थात भगवान का प्रेम और कृपा इतनी विशाल है, उन्हें किसी विशेष नाम रूप या विधि की परवाह नहीं है। वे केवल भक्त की श्रद्धा और विश्वास को ही देखते हैं। जैसे एक बच्चा अलग अलग भाषाओं में अपनी माँ को पुकारता है, लेकिन माँ उसकी पुकार समझ लेती है। स तथा श्रद्धया युक्त तस्यारा आदनमित्यते लभ्यते च तत् कामनाम एव विहितान हितान। वह भक्त उसी श्रद्धा से उस देवता की पूजा करता है और अपनी इच्छाओं को प्राप्त करता है, लेकिन वास्तव में ये इच्छाएं भी मेरे द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। अर्थात जब भक्त अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी देवता की पूजा अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति शिक्षा के लिए सरस्वती की पूजा करता है तो यह भगवान के द्वारा दी गई श्रद्धा के कारण ही संभव है, और जो भी फल भक्त को मिलता है वह भले ही किसी देवता से प्राप्त हो, लेकिन उस फल को देने वाला वास्तविक स्रोत मैं ही हूँ। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से हम गर्मी और ऊर्जा पाते हैं, लेकिन सूर्य भी उसी परम शक्ति का हिस्सा है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें संदेश देते हैं, हर पूजा का फल परमात्मा ही देते हैं। भक्ति का मार्ग कोई भी हो, फल हमें परमात्मा कृपा से ही मिलता है। अंतवत तु फलम तेषाम तद्भवत्य अल्प मधुशाम देवान देवाय जो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। उन अल्प बुद्धि वाले लोगों का फल नश्वर होता है जो देवताओं की पूजा करते हैं। वे देवताओं को प्राप्त करते हैं, लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं वे मुझ तक पहुंचते हैं। यहाँ अल्प बुद्धि उन लोगों को कहा गया है जो केवल भौतिक इच्छा और सांसारिक सुखों को ही अपना अंतिम लक्ष्य मानते हैं। अर्थात यदि कोई केवल धन सुख के लिए पूजा करता है तो वह केवल अस्थायी सुख प्राप्त करता है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवता लोक को प्राप्त करते हैं, लेकिन ये लोक और वहाँ का आनंद भी तो नश्वर ही है, क्योंकि वे सृष्टि के नियम के अधीन है। और जो भक्त भगवान की पूजा करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं, क्योंकि सांसारिक इच्छाओं के पीछे छोड़कर सीधे भगवान की भक्ति करें, क्योंकि केवल वही अनंत है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो आप उनके वैकुंठ धाम में प्रवेश मिलता है जो परम सुखमयी है। सोचिए कि आप एक ऐसा ही फल खा रहे हैं जो कुछ समय के लिए स्वादिष्ट है, लेकिन भगवान का प्रसाद वह अमृत है जो हमेशा आपको तृप्ति देगा। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते मम अबुद्धया परम भावम जानन्तो मम अव्ययम अनुत्ततम। अल्प बुद्धि वाले लोग मेरे वास्तविक रूप को नहीं समझ पाते और उन्हें केवल उनके मानवीय रूप तक ही सीमित मानते हैं। अव्यक्त शब्द का अर्थ है भगवान का वह स्वरूप जो अदृश्य और असीम है, अर्थात भगवान को अनंत शक्ति जो पूरी सृष्टि में फैली हुई है। व्यक्त रूप भगवान का वह रूप जो किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए होता है। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतार। यहाँ पर सबसे बढ़िया उदाहरण है दुर्योधन और कौरवों ने श्री कृष्ण को केवल एक साधारण व्यक्ति रूप में देखा, लेकिन अर्जुन ने भगवान को विश्व रूप देखा और उनकी अनंत शक्तियों को समझा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का मानव रूप एक साधन था जिससे उन्होंने अपने भक्तों को मार्ग दिखाया, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप समय स्थान और रूप की सीमाओं से परे था। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक शिक्षक अपने छात्रों को समझाने के लिए सरल भाषा में बात करता है, लेकिन उसकी बुद्धि और ज्ञान का स्तर कहीं अधिक बड़ा होता है। अर्थात केवल सच्चे रूप को समझने के लिए हमें उनकी सोच की सीमाओं से परे